हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नरेशन का 17वां वीडियो है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि अगर मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो उसका नरेशन कैसे बनाया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर यस या नो आ जाए तो फिर उसका नरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सी क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सी आस्क्ड रीता। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ लगेगा, इफ़। अब यू है तो रीता के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी। अब चाहे तो क्वेश्चन में रीता लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, सी तो कैन हो जाएगा तो कुड हो जाएगा, सी कुड मी। तो मी किसके अनुसार, सी के अनुसार तो कुड हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, कुड हर। दिस का दैट, और उसके बाद वाच। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरी शब्द से हम लोग लिख सकते हैं आगे रीता। यदि आए रीता सैड यस, इसको कैसे चेंज किया जाएगा, तो रीता सैड दैट। ठीक है ना। और उसके बाद इसको हम लोग सी कुड को उठाकर पुनः रख देंगे। ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, सी कुड। बस हो गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसका दूसरा तरीका भी है कि जहाँ सी रीता सी सैड और सी कुड लिखे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अगर ये यस आएगा तो रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, चाहे जो उसके सब्जेक्ट में रहेगा वो उसके रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में लिखेंगे अगर यस आया तो। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि इसी को दोबारा बना के दिखाते हैं आप लोग को। सी आस्क्ड रीता, सब वैसे ही रहेगा। इफ सी रीता कुड हर दैट वाच। ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। बस हो गया। ठीक है। उसके बाद दिया है नो वाला। आई सेड टू आनंद, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आनंद। आई आस्क्ड आनंद। अब हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा, इफ। अब यू आनंद के अनुसार चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है ना। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर नो छूट गया है, नो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ही वाज अटेंडिंग द क्लास। ठीक है ना। और उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग आनंद सैड, सॉरी यहाँ पर होगा आनंद, आनंद सैड कामा नवीनका में नो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा द क्लास, उसके बाद आनंद सैड दैट नो दिया है, तब यहाँ से उठा देंगे ही वाज। नो है तो ना, बस हो गया। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। उसके बाद फुल स्टॉप, आनंद replied
इन द निगेटिव। अगर नो आया तो रिप्लाइड इन द निगेटिव, अगर यस है तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इतना ही से काम चल जाएगा। बाकी सब जो नियम है उसी के अनुसार जो पहले हम लोग बनाते थे उसी के अनुसार लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब कहीं भी अगर दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। सर, दोस्त, भाई, कुछ भी आप बुला सकते हैं जो आपको बुलाना है। ठीक है ना। तो आपको पढ़ाने में मतलब आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ समझ में नहीं आए, तो वहाँ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग अभी तक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम लोग सम और स्पेशल चेंजिंग फॉर नरेशन पढ़ना है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट चल रहा है। ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष नियम है, उस विशेष नियम को देखते हैं। विशेष नियम के द्वारा क्या चीज़ बतलाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट होता है तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। मतलब कि इफ़ का भी प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कह रहा है कि जब जहाँ पसंद अथवा विकल्प की भाव उत्पन्न हो वहाँ इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा सेंटेंस में। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है ना। तो कह रहा है कि द मदर आस्क्ड हर सन, द मदर आस्क्ड हर सन। अब यहाँ पर इफ़ लगा सकते थे, लेकिन वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। WHETHER, वेदर। अब यू है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सन है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर वांट है तो क्या हो जाएगा? वांटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। वांटेड टू हैव मिल्क और टी। ठीक है ना। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को यूज, ही, सी, इट, दी, दे आदि और भी हो सकते हैं के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बदला जाए। ठीक है ना। तो कह रहा है कि रवि सैड, तो क्या हो जाएगा? रवि आस्क्ड। ठीक है ना। रवि आस्क्ड। अब उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही इसका कंजक्शन का काम करेगा, वाट। ठीक है ना। अब आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब सेल है तो अभी मैंने बताया कि सूट के स्थान पर, यहाँ सूट होना चाहिए, लेकिन सूट के स्थान पर क्या होगा? वुड। आई वुड विद, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आई आस्क्ड हिज मदर, रवि आस्क्ड हिज मदर। रवि अपने माता से कहता है, क्या कहता है? वाट ही। अब आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही वुड विद इट। आई वुड, he would do with it। ठीक है ना। he would do with it। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर रवि सैड, तो सैड आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड हो जाएगा। और उसके बाद मदर है तो हिज मदर लगा दिया, अपने से ही जोड़ दिया गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रवि की माता है, रवि अपनी माता से कहता है कि वाट, मतलब वाट यहाँ पर अब कामा डबल कमा हटाया जाता है तो कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने इसके पहले नियम बताया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करना शुरू कर देता है। तो वाट ही वुड डू विद इट। अब जहाँ पर ये आई है तो आई जानते ही है फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में रवि है तो रवि की जगह पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। रवि की जगह पर ही हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि रवि पुरुष है इसलिए ही हो जाएगा। अब यहाँ पर शुड होना चाहिए, लेकिन वुड का प्रयोग किया गया क्योंकि कह रहा है कि शुड का प्रयोग ज़्यादा
उड होना चाहिए, ही के साथ उड का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शुड। शुड का प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो ही शुड डू विद इट हो जाएगा। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों यदि नियम अगर आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी फील हो कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जो भी है अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको कमेंट में आप शेयर कीजिए और थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मतलब उस चीज़ को अगर कहीं से ख़राबी हो रही है तो उस चीज़ को परिवर्तन किया जाए। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।